हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने जो है इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और वन लाइनर की फॉर्म में जो है ये क्वेश्चन होने वाले हैं और इतिहास यानी हिस्ट्री से संबंधित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है आत्मीय सभा की जो है यानी संस्थापक ये भी यही हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक जो है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ये जो है हो जाएंगे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक ये हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे। और यहीं पर अगर पूछ रहे कि खाली ब्रह्म समाज के, यहाँ पर भारतीय हटा करके खाली ब्रह्म समाज के संस्थापक तो हो जाएंगे आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहन राय जो है ये हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक तो ये आपके केशव सेन हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। केशव सेन, केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देव समाज का संस्थापक कौन है। तो देव समाज जो है इसके संस्थापक आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री ये जो है आपके देव समाज के संस्थापक हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी। तो ये की थी आपकी ज्योतिबा फुले ने जो है की थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने जो है ये स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी ज्योतिबा फुले ने। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है, ये जो है बड़ा क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। यानी जो शारदा अधिनियम था ये जो है बाल विवाह से संबंधित था। तो ये इसमें जो लड़कों लड़कियों की न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई थी वो जो है लड़कियों की जो आयु थी वो जो है आपकी लड़कियों की जो आयु थी वो थी आपकी 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष। और जो लड़कों की आयु थी, लड़कों की आयु तो ये आपकी जो है इसमें लड़कों की आयु जो थी ये थी आपकी 18 वर्ष। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है शारदा अधिनियम के अंतर्गत ये जो है निर्धारित की गई थी कि लड़कियों एवं लड़कों की आयु जो है, लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई थी। और शारदा अधिनियम का जो संबंध है ये बाल विवाह से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हो दिया हुआ 6 नंबर कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है। तो ये हो जाएंगे आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है
ये आपके हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यही जो है आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिनियम अधिनियम नहीं है, अधिवेशन होना चाहिए, अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी, किसने की थी दूसरे अधिनियम की अध्यक्षता? तो ये की थी आपकी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने जो है ये की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 9 नंबर की कोलकाता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है ये आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह वाक्य किसका है? तो यह जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। किसका? बाल गंगाधर तिलक का यह वाक्य हो जाएगा। तिलक। और लखनऊ अधिवेशन में जो है यह वाक्य कहा था? कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में जो है यह वाक्य गांधी जी ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन जो 1916 का हुआ था उसमें जो है कहा था, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 1916 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ वाला, उसमें इन्होंने जो है कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ 11 नंबर कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है की थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस की जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो है आपकी हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर कि भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी भारतीय क्रांति की जो माँ है ये भिकाजी रू स्तंभ कामा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रू स्तंभ कामा को जो है ये कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भिकाजी कामा डायरेक्ट आप शॉर्टकट लिख लीजिए। इन्हीं को मैडम भिकाजी कामा कहा जाता है। यहाँ पर मैडम लिख लो। मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपके जो 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ढाका में। कहाँ हुई थी?
ढाका में जो है हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो भारत की जो राजधानी दिल्ली है ये कब बनी थी, तो ये 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में जो है ये भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तो ये जो है उस स्टेशन का नाम है, किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था, तो उसका नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग जो है ये नाम करके जो है नाम था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि कलकत्ता अधिवेशन 1901 में कोलकाता अधिवेशन 1901 में कांग्रेस में किसने भाग लिया था, यानी कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था, ये यहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो है आपका हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1901 में किसने भाग लिया था, तो ये जो है गांधी जी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो है भाग लिया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। तो जो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का जो तात्पर्य है वो है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये जो है इसका तात्पर्य है, नील की खेती करना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, खेती करना। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक का अध्यक्ष कौन था। तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसका जो संस्थापक था वो थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये जो है आपके संस्थापक हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर की बारदौली सत्याग्रह 1938 में नेतृत्व किसने किया। तो जो बारदौली सत्याग्रह 1938 है इसका जो नेतृत्व है वो किया था आपके सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार पटेल ने जो है इसका अध्ययन यानी नेतृत्व किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर का जो है सरदार पटेल राइट आंसर हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च जो प्रारंभ किया था वो प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930। कब? 12 मार्च 1930 में जो है प्रारंभ किया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था और समाप्त कब हुई थी। तो ये जो है 5 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त हो गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 अप्रैल 1930 में समाप्त हुई थी और 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी। ये थी दांडी मार्च, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो जो क्रिप्स मिशन था ये जो है भारत में आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में जो है ये मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कब की थी? तो ये 1938 में की थी। कब? 1938 में जो है की थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था।
तो जो 1948 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया जो है ये आपके अध्यक्ष थे, सीतारमैया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सीतारमैया ये जो है आपके उस समय अध्यक्ष थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से संबंधित थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आपके सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।